हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड। आज की कहानी आलसी मित्र। एक गांव में आया राम गया राम नाम के दो मित्र रहते थे। आया राम बहुत उस्ताद था, किंतु गया राम भी उससे कुछ कम नहीं। वो भी उस्तादों का उस्ताद था, लेकिन दोनों बेरोजगार थे। दोनों को पैसा तो चाहिए था, लेकिन बिना मेहनत किए। उनके घर वाले भी उनसे बहुत परेशान थे। इसलिए दोनों ने तय किया कि गांव से दूर जाकर कहीं नौकरी करेंगे और अपने घर वालों को एक भी पैसा नहीं देंगे अपनी कमाई से। ये सोचकर दोनों नौकरी की तलाश में निकल पड़े। दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक ही जगह नौकरी करेंगे, इकट्ठे रहेंगे और जो मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। शहर में आकर दोनों बहुत दिनों तक भटकते रहे, लेकिन ऐसी नौकरी न मिली जहां दोनों एक साथ रह सके। अंत में वे थके हारे एक बुढ़िया के पास पहुंचे और अपनी परेशानी का हाल सुनाया। बुढ़िया बोली, मेरे पास एक घोड़ा है, चेतक नाम है उसका। मुझे उसके लिए 2 नौकरों की ज़रूरत है। तुम लोग चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। ये सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बुढ़िया के पास नौकरी करना स्वीकार कर लिया। बुढ़िया बोली, देखो, एक आदमी दिन की नौकरी करेगा और दूसरा रात की। दिन वाला जंगल में घोड़े को चराने ले जाएगा और रात वाले का काम यह है कि वो घोड़े की लीद को नीचे नहीं गिरने देगा, साथ ही लीद की सफाई भी करेगा। दोनों ने बुढ़िया की बात मान ली। आया राम ने दिन का काम संभाल लिया और रात भर ड्यूटी देने के लिए गया राम तैयार हो गया। शाम होते ही गया राम अस्तबल में घुस गया। घोड़ा बार बार लीद करता और वो तसले में उसे थाम लेता। रात भर वो तसला लेकर घोड़े के पीछे घूमता रहा। नींद से उसकी आंखें मूंदने लगी, किंतु डर था घोड़ा जाने कब लीद कर दे। वो सो ना सका। प्रातः होने तक वो थक कर चूर हो गया। सुबह हुई। आया राम ने पूछा, कहो उस्ताद, रात कैसी कटी? गया राम बोला, उस्ताद जी, बड़ा मजा आया। मालूम न पड़ा कि मैं कहाँ हूँ और रात निकल गई। अब आया राम की बारी थी। उसने घोड़े को अस्तबल से निकाला और छड़ी लेकर उसके पीछे हो लिया। देखते ही देखते घोड़ा खेत खलिहानों को रौंदता हुआ भागता जा रहा था। आया राम उसके पीछे दौड़ता हुआ हाफ गया। उसका पसीना छूट गया। रास्ते में लोगों का नुकसान होने के कारण कई जगह उसकी पिटाई भी हो गई। जगह जगह गालियां और दुत्कार भी मिली। धूप में मीलों दूर निकल जाने के बाद एक नदी किनारे घोड़ा रुक गया। उसने पानी पिया और घर लौटते हुए उसी तरह भागने लगा। दिन आने जाने में निकल गया। शाम ढलने पर आया राम घोड़े के पीछे पीछे भागता हुआ थका हारा घर लौटा। शाम को गया राम ने हाल पूछा तो उसने बताया, घोड़े के साथ जंगल में जो मजा मिला उसका वर्णन नहीं हो सकता। बड़ा ही सुशील, शांत और सहज स्वभाव का है। यहाँ से सीधे नदी के तट पर पहुंचा। वह हरे घास का मैदान है। किनारे पर बने घने पत्तों वाला बरगद का पेड़ है। घोड़ा वहीं घास चलता रहा और मैं पेड़ के नीचे तानपुरा बनकर पड़ा रहा। शाम को इसने नदी में पानी पिया और अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे सीधे घर ले आया। वाह, क्या बात है! गया राम मन ही मन तड़प उठा और बोला, उस्ताद जी, एक दिन मुझे भी मौका दो। मैं भी नदी के किनारे उस हरे भरे मैदान को देखना चाहता हूँ। कितना मजा आएगा। आया राम तो चाहता ही था किसी तरह एक दिन की नौकरी से पीछा छूटे। इससे तो रात की नौकरी अच्छी। वो बोला, क्यों नहीं, तुम चाहो तो हम आपस में नौकरी बदल लें। सुबह की नौकरी तुम करो और रात वाली तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लूँगा। दोनों में बात पक्की हो गई। अगले दिन जंगल जाते हुए आया राम बोला कि जंगल में केवल सोने का काम है, इसलिए चारपाई भी अपने साथ लेते जाओ। गया राम ने अस्तबल से घोड़े को निकाला और चारपाई सिर पर रखकर उसके पीछे हो लिया। छोड़ते ही घोड़ा दुम दबाकर भाग निकला। गया राम सिर पर खाट उठाए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। सोचता रहा, घोड़ा सीधे नदी के किनारे घास के मैदान में पहुंचेगा,
वहां जाकर अपना चारा लेगा और मैं ठंडे बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर मस्ती में पड़ा रहूंगा। कितना मजा आएगा, वो सोचता जा रहा था और घोड़ा पवन वेग से भागता ही जा रहा था, लोगों के खेत खलियानों को रौंदता हुआ। गयाराम भी उसके पीछे भाग रहा था। अब मैदान आया, तब मैदान आया, लेकिन मैदान का कहीं पता ही नहीं मिला। ना बरगद का पेड़ ही दिखाई दिया। ऊबड़ खाबड़ जंगल और सूखी झाड़ियों में घोड़े के पीछे भागते हुए गयाराम बुरी तरह थक गया। दोपहर के बाद नदी तट पर पहुंचा। घोड़े ने पानी पिया और उसी रफ्तार में वापस घर की तरफ भाग आया। शाम को अपना उदास चेहरा लिए गयाराम भी घर आ पहुंचा। वो क्रोध से जला जा रहा था, किंतु आयाराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह रात की ड्यूटी देने के बाद आयाराम और गयाराम सब कुछ समझ चुके थे। दोनों को ही एक दूसरे के काम का पता चल चुका था। दोनों ही एक नंबर के आलसी थे। दोनों ने मिलकर सलाह की और अगले ही दिन नौकरी छोड़ भाग निकले। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.